ओम शांति। आज का टॉपिक है मेरा कि सदा खुश कैसे रहें। अपने मन से पूछें कि मुझे खुशी किन किन बातों से मिलती है। आज मनुष्य ये सोचता है कि चलो आज ये कर लेते हैं तो मुझे खुशी मिल जाएगी, थोड़ी सी पार्टी वार्टी कर लेते हैं तो खुशी मिल जाएगी, 4-5 दोस्त मिल के कहीं घूम आते हैं तो खुशी मिल जाएगी, या कुछ अच्छी शॉपिंग कराते हैं तो खुशी मिल जाएगी। लेकिन वास्तव में देखा जाए वो खुशी जो है थोड़े टाइम के लिए होती है। मान लो कहीं घूमने चले गए तो उसमें थोड़े टाइम के लिए क्या हुआ, भाई घूम फिर आए, फ्रेश हुए, उससे हमारे को मन की खुशी नहीं मिलती है, बस थोड़े टाइम के लिए बाहरी खुशी मिल जाती है। तो परम पिता परमात्मा कहते आपको सदा के लिए खुशी कैसे मिले, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। मनुष्य जो है खुशी सबसे पहले चाहता है। मान लो फैमिली के 4 लोग हैं, 4 सदस्य हैं, फैमिली के मेंबर्स हैं, तो वो सोचता है कि मुझे इनसे खुशी मिले, मैं जैसे चाहता हूँ ये मेरी हर बात माने। मान लो एक पिता है तो वो सोचेगा कि जैसे मैं चाहूँ मेरे बच्चे वैसे ही मेरा कहना माने। माँ भी चाहेगी कि मैं जैसे कहूँ मेरे बच्चे वैसे मेरा कहना माने। लेकिन उसके लिए कहते हैं आप जो दोगे तो वापसी में हमको वही मिलेगा। अगर बच्चों को आप प्यार दोगे तो वापसी में आपको प्यार मिलेगा। अगर आप उनको रिस्पेक्ट दोगे तो आपको रिस्पेक्ट मिलेगा। देखो एक छोटा बच्चा होता है, उसको कुछ भी नहीं पता होता। जब वो बिल्कुल छोटा सा होता है तो उसको पहले माँ कहती है कि बेटा मैं तुम्हारी मम्मी हूँ, बोलो मम्मा। फिर वो कहेंगे, पापा कहेंगे कि मैं तुम्हारे पापा हूँ, तो बोलो पापा। तो बच्चा ऐसे सीखता है। तो माँ बाप के संस्कार ही कहते हैं कि बच्चों में जाते हैं। लेकिन फ़र्क इतना है कि कुछ संस्कार आत्मा पीछे से लेके आती है, कुछ माँ बाप से लेती है। तो हम जैसा दूसरे को देते हैं वैसा ही हमको मिलता है। हम चाहें कि हमको कोई खुशी दे तो सबसे पहले हमको उसको खुशी देनी पड़ेगी। बच्चा है, आप उसने आपको फरमाइश करी कि मम्मी मुझे ये लेके दो, तो आप उसको लेके दे दोगे, थोड़ी टाइम के लिए उसको खुशी मिल जाएगी। लेकिन सच्ची खुशी क्या है? सच्ची खुशी है कि आजकल के टाइम में सब प्यार चाहते हैं, सब रिस्पेक्ट चाहते हैं। सिर्फ ये 2 बातें देने से व्यक्ति को जो है प्यार भी मिलेगा, रिस्पेक्ट भी मिलेगा। आप सबसे पहले आप दूसरों को देना सीखिए। जब देना सीख जाएंगे तो मिलना भी शुरू हो जाएगा। जैसे देखो हम क्या करते हैं, कोई चीज़ जैसे उगाते हैं तो हम सिर्फ एक ही आलू या जो भी जिस चीज़ का बीज डालते हैं तो प्रकृति हमारे को कितनी सारी चीज़ें दे देती हैं। थोड़ा सा बीज डालने से इतना कुछ दे देते हैं। तो ऐसे हम किसी को अगर प्यार दे रहे हैं, खुशी दे रहे हैं, तो बदले में वो हमारे को डबल मिलती है। लेकिन आज हो क्या रहा है? आज हो ये रहा है कि मनुष्य का प्यार जो है एक स्वार्थ का प्यार हो गया है, स्वार्थ का ही लेना देना हो गया है। एक माँ बाप का प्यार जो है थोड़ा सा निस्वार्थ होता है बच्चों के प्रति। बच्चे के प्रति माँ का और पिता का जो है प्यार वो निस्वार्थ होता है। पिता को पूरी लाइफ बीत जाती है कि मैं अपने बच्चे के लिए कुछ करूं ताकि वो जब बड़ा हो तो उसको किसी प्रकार का दुख ना हो। तो देखो वो भी बच्चों की खुशी के लिए कितना कुछ करता है। और मैं तो ये सुन के कई बार हैरान हो जाती हूँ कि जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो अपने माता पिता को क्या कह देते हैं कि आपने मेरे लिए किया ही क्या है, आपने मेरे लिए किया ही क्या है। तो उनसे उनको खुद को आना चाहिए कि हमने माता पिता के लिए क्या किया है। माँ बाप तो बच्चे को पाल पोस करके इतना बड़ा कर देते हैं, पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, उनको इतना अच्छा बनाते हैं। लेकिन बच्चे जब वो बड़े हो जाते हैं तो उनका कुछ फर्ज बनता है कि वो अपने माता पिता को रिटर्न में कुछ दें। एक बार एक माँ ने अपने बच्चे को समझाने के लिए क्या कहा
जैसे बेटे ने कहा ना कि तुमने मेरे लिए क्या किया, आपने मेरे लिए क्या किया, तो माँ ने कहा अच्छा चलो मैं आपको बताती हूँ कि मैंने आपके लिए क्या किया। तो बेटे को कहा कि चलो आप क्या करो, 2 दिन मेरे पास सो के देखो। तो बेटे ने कहा अच्छा, जब माँ बूढ़ी हो जाती है तब वो अपने बेटे को कहती है अच्छा 2 दिन मेरे पास सो के देखो। तो बेटा बोला हाँ मैं आपका कर्ज जो है ना 2 दिन में ही उतार दूंगा। तो एक दिन माँ को क्या प्यास लगती है, रात को बेटे को कहती है बेटा प्यास लगी है, तो बेटे ने पानी ला के दे दिया। थोड़ी देर बाद कहा कि मुझे अब जो है भूख लगी है। तो बेटा बोला क्या दूँ, बिस्कुट उठा के माँ को दे देता है, दूध बिस्किट उठा के दे देता है। दूसरे दिन जो है माँ क्या करती है, बिस्तर पर सारा पानी का गिलास गिरा देती है। तो बेटा जो है शोर मचाते हुए बोलता है माँ तुमने क्या कर दिया, सारा बिस्तर ही गिल्ला कर दिया, मुझे सोने ही नहीं दिया। तो फिर जो है माँ ने क्या कहा कि अच्छा जब तुम पूरी रात जो है बाथरूम करते थे बीच में और मैं बिना सोचे समझे तुम्हारा बाथरूम जो है सोख देती थी, तुझे दूसरी मतलब पजामी पहना देती थी, और आज तुम ये कह रहे हो। तो तीसरे दिन जो है माँ ने कहा कि अच्छा बेटा आज तुमको एक काम करना है, तुम्हें पूरा दिन जो है एक ईंट जो है पेट पे बांध के, पत्थर बांध के पूरा दिन रहना है या सोना है उसको। तो बेटा कहता है क्या बड़ी बात है, मैं कर सकता हूँ। तो वो जो है अभी आधा ही दिन हुआ तो बोला माँ मैं बहुत थक चुका हूँ, मेरे से ये नहीं उठाई जा रही। तो फिर माँ बच्चे को समझाने के लिए कहती है कि बेटा मैंने तुझे 3 किलो का जो वेट था वो मैंने 9 महीने अपने पेट पे बांध के रखा तुझे, और मुझे बिल्कुल भी थकावट नहीं हुई, और मुझे कोई भी फीलिंग नहीं आई प्यार से कि हाँ देखो कितना एक माँ 9 मंथ वो सहन करती है कितना कुछ। और थोड़े टाइम में बच्चे, मेरा तो अभी भी मन ऐसे हो रहा है कि देखो बच्चे 1 सेकंड में कह देते हैं कि आपने हमारे लिए क्या किया। माँ बाप जो बच्चों के लिए करते हैं, मैं तो ये कहूँगी कि बच्चे पूरी लाइफ में भी नहीं कर सकते अपने माँ बाप के लिए इतना। तो सदा खुश रहने के लिए हमें बड़ों की रिस्पेक्ट करनी होएगी और उनको प्यार और वो खुशी देनी होएगी। कभी भी बड़ों की सेवा करने में घबराओ नहीं, क्योंकि वो बड़े हमारे लिए इतना कुछ करते हैं, इतना कुछ करते हैं, हम सोच भी नहीं सकते कि वो हमारे लिए कितना कुछ करते हैं। और दूसरी बात आती है, पहली खुशी हम चाहते हैं कि व्यक्ति से कि मुझे फलाना व्यक्ति जो है फलाना मेंबर्स मुझे घर में खुशी देना तो मैं खुश रहूं। तो हम जो है दूसरे से जो एक्सेप्ट कर रहे हैं कि वो मुझे खुशी दे, तो खुशी तब मिलेगी जब आप उनको दोगे। छोटी छोटी खुशियाँ होती हैं। अगर मान लो जैसे हम बच्चों के लिए कुछ करते हैं, बच्चे हमारे लिए कुछ करते हैं, तो हमको खुशी होती है। तो ऐसे छोटी छोटी बातें, हम छोटी छोटी खुशियाँ हम जो हैं शेयर करें, और स्वार्थ का प्यार ना रखें कि वो हमारे साथ ऐसा करे तो हम खुश रह सकते हैं। आप अपना निस्वार्थ भाव से करते चलें। देखो कभी भी जो है, जो हमारी प्रकृति की चीज़ें हैं, पेड़ है, फूल हैं, वो कभी नहीं सोचते कि भाई इंसान हमारे लिए ऐसा करे तो मैं उसको ऐसे दूं। अब धरती माँ भी हमें इतना अनाज दे रही है, और सूर्य देवता भी हमें धूप दे रहे हैं, शाम को हमारे लिए ठंडी ठंडी हवा चल पड़ती है। तो देखो वो भी कोई स्वार्थ का हमारे लिए प्यार नहीं रखते हैं, बल्कि सिर्फ इतना कहते हैं कि आप हमारे मन के संकल्प अगर अच्छे हैं तो ये सारी चीज़ें, देखो पहले फ्रूट फल सब्जी कितना सब कुछ अच्छा होता था, अभी जो है माहौल जो है, वातावरण ऐसा हो चुका है, दूषित हो चुका है, तो ये चीज़ें भी हैं बिल्कुल ऐसे हो चुकी हैं। तो दूसरी बात आती है, पहले तो हम व्यक्ति से सोचते हैं कि वो हमको खुशी दे, उसके लिए हमें 2 बातें मन में सोचनी होगी। एक तो निस्वार्थ प्यार रखें, और दूसरों को देने की भावना रखें। जब ये 2 बातें हमारे अंदर आ जाएंगी तो हम सदा ही खुश रहेंगे। दूसरी खुशी हम चाहते हैं वस्तुओं से।
हम सोचते हैं कि हमारे घर में एसी हो, कूलर हो, अच्छी फैसिलिटी हो तो हम खुश रह पाएंगे। लेकिन आपने देखा होगा जो डल्लब के गद्दे पे सोते हैं उनको नींद नहीं आती है, और जो धरती पे सो जाते हैं थक हार के मजदूर भी, उनको रात को कितनी अच्छी नींद आ जाती है। आपने देखा होगा कई बार हम सड़क क्रॉस कर रहे होते हैं तो ये झोपड़पट्टी वाले लोग कैसे अपनी झोपड़ी बना करके नीचे भी सोते हैं। एक ही चारपाई होती है, घर के 10 मेंबर होते हैं तो कितने संतुष्टता से सोते हैं। हाँ, धन भी हमारे लिए आजकल के टाइम में ज़रूरी है, लेकिन किसी भी वस्तु वैभव से हमें जो है सुख नहीं मिलने वाला। सुख मिलता है अंदर के संतोष से। अगर हमारा मन अंदर से खुश है तो हम खुश रह सकते हैं। चीज़ों से जितना हम लालसा ज़्यादा रखते हैं, मेरे पास ये हो, एक चीज़ होएगी तो उससे संतुष्ट नहीं रहेंगे। अब ये सेट है ना तो अब दूसरा ये सेट होना चाहिए। अगर मान लो हमारे पास स्कूटर है तो हमारे पास कार होनी चाहिए, कार अच्छी आ जाती है थोड़ी, इससे अच्छी कार होनी चाहिए। अगर जो है मुझे अभी भी अपनी मम्मी का वो गीत आज भी मैं याद कर बैठती हूँ। जब हम छोटे होते थे तो हमारी मम्मी गीत गाती थी कि आशा कदे बंदे दियां होंदियां ना पूरियां, कल्पदा बतेरा फिर भी रहंदियां अधूरियां। कि मनुष्य अपने अंदर आश इतनी रख के बैठ जाता है कि एक आश खत्म होती है तो दूसरी जागृत हो जाती है, दूसरी मतलब पूरी होती है, तीसरी। तो मनुष्य की आश जो है आज पूरी नहीं हो रही है। वस्तुओं से वो खुशी प्राप्त करना चाहता है लेकिन वस्तु जो है उसको खुशी नहीं दे पा रही है। एक आती है तो सोचता है दूसरी हो, दूसरी आती है तो सोचता है तीसरी हो। तो मन की जो ये इच्छाएं हैं ना, इसको कम करना सीखिए। जितनी इच्छाएं कम होएंगी तो उतनी हमारे अंदर खुशी होएगी। इच्छा जो है कहते हैं अच्छा बनने नहीं देती है। एक छोटा बच्चा होता है, उसको भी आप कोई छोटा सा गिफ्ट लेके दोगे तो कहेगा मम्मी उड़ने वाला एरोप्लेन लेके दो। तो उसमें भी आज ये इच्छा है। चलो वो तो छोटा है, बड़ों की भी कितनी बड़ी बड़ी इच्छा है। एक मकान बना लेगा तो सोचेगा दो हो तो सोचेगा इससे भी बड़ा बना लो। तो कितनी इच्छाएं मनुष्य के अंदर जागृत हो रही हैं। इसीलिए वस्तुओं से भी हमें खुशी नहीं मिलती है। खुशी मिलती है जब हम संतुष्ट रखते हैं मन को और थोड़े में ही खुश रहते हैं। तो वैसे जो ऐसे भाव रखता है, थोड़े में खुश रहने वाले व्यक्ति के पास अपने आप आता है। उसको सोचने की जरूरत नहीं पड़ती है कि मुझे ये मिले वो मिले। वो बिना मांगे कहते हैं ना मोती मिल जाते हैं, जैसे जिसको कहावत है बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख। कई बार देखते हो ना जो भीख मांग रहे होते हैं उनको मांगने से भीख नहीं मिलती है। अगर कोई अपनी खुशी से दे देता है तो दे देता है, बिन मांगे सब कुछ मिल जाता है। आप कभी भी परमात्मा से ये संसार की चीज़ें मत मांगो कि मुझे हे भगवान मुझे ये दे दो वो दे दो। तो अगर आप अच्छे बनते जा रहे हो, अपनी मन की शांति के लिए आप किसी भी चीज़ की इच्छा नहीं रखते हो तो आपके पास वो चीज़ें अपने आप ही आना शुरू हो जाएंगी। या तो मनुष्य खुशी चाहता है कि मुझे व्यक्ति अगर मेरे साथ अच्छे से बिहेव करे तो मैं खुश रह पाऊँगा। उसके लिए मैंने बताया कि प्यार और रिस्पेक्ट देना सीखिए। और खुशी जो है कोई भी वस्तुओं से हमें नहीं मिलती है तो उनसे खुशी नहीं मिलेगी। खुशी हमें मिलेगी अंदर। आप इच्छाएं हम करेंगे, अपने मन को संतुष्ट रहना सिखा देंगे। और तीसरी बात आती है धन की, वैभव की। व्यक्ति, वस्तु, वैभव, ये तीनों चीज़ें हमें कभी खुशी नहीं दे सकते हैं। कई सोचते हैं आज मेरे पास ना बहुत सारा धन होता ना तो मेरे अंदर खुशी खुशी होती। आप पूछो जिनके पास करोड़ों अरबों जो हैं धन है, संपत्ति है, क्या वो खुश हैं? दिन रात उनके अंदर चिंता रहती है कि मैं क्या करूं इस धन का, इसको क्या होगा। देखा जाए तो छोटी सी जिंदगी है और मनुष्य अरबों खरबों रुपए जो है लेके जोड़ के रखता है। ये नहीं कोई गरीबों का भला कर दूं, गरीबों को कोई दान कर दूं। अब देखो जिनके पास वस्त्र नहीं है उनको आप वस्त्र का दान कर सकते हो, जिनके पास जूते नहीं है उनको जूते का दान कर सकते हो। सर्दियाँ अभी आ रही हैं तो आप स्वेटर का दान कर सकते हो। तो आप अपने, अगर आपके पास धन है तो धन से ऐसी सेवा करते चलो तो आपको तो भी खुशी मिलेगी। किसी भूखे को आप भोजन
खिला देते हो तो उससे भी आपको खुशी मिलेगी। खुशी जो है हमारे को ऐसे नहीं कि छोटी छोटी चीज़ें हमने खरीद ली, हाँ आज तो घर में एसी आ गया, अब बहुत आराम से चैन की नींद सोऊंगा, आराम से सोऊंगा। तो एसी वालों को भी नींद नहीं आती है, डल्लब के गद्दे पे सोने वालों को भी नींद नहीं आती है। नींद उनको आती है जो सदा दूसरों को खुशियाँ बांटते हैं। आप किसी गरीब को इतना सा कुछ खिला भी देते हो तो भी वो व्यक्ति आपको 100 दुआएं देता है, भगवान आपका भला करे, आपने मुझे जो है थोड़ी सी खुशी दी, थोड़ा सा खाने को दिया। तो देखो कितनी हम छोटी छोटी बात, अगर मान लो किसी के पास 10 रुपये हैं, 10 रुपये से भी आप खुशी खरीद सकते हो। जैसे मैंने कल ही एक वीडियो देखी थी, देखो बच्चों के अंदर भी कैसे संस्कार जाते हैं। एक मेडिकल स्टोर पे बच्चा खड़ा था तो उसने मम्मी से जिद की कि मम्मी मुझे चॉकलेट लेके दो। तो उसकी मम्मी ने कहा नहीं आप 10 रुपये की चॉकलेट ले लो, मैं 100 की नहीं लेके देती, मुझे कुछ और लेना है। फिर भी बच्चे ने जिद करी तो माँ ने लेके दे दी। थोड़ी देर में वो बच्चा क्या देखता है कि मेडिकल पे एक छोटा सा बच्चा जो है रो रहा है और कह रहा है कि मेरी माँ जो है मरने को है, मुझे प्लीज़ ये दवाई दे दीजिए। तो मेडिकल वाला मना कर जाता है। तो उसके बच्चे के मन में आया कि मैं चॉकलेट खा के क्या करूँगा, मैं 100 रुपये जो है इस बच्चे को दे देता हूँ, इसकी माँ को जो है, इसकी माँ अगर ठीक होती है। तो उस बच्चे ने उसी टाइम वो 100 रुपये जो है उस बच्चे को दे दिए। तो देखो उस छोटे से बच्चे को भी कितनी ब्लेस मिली। उस बच्चे ने फटाफट दवाई ली और जा कर के खरीदी और अपनी माँ का इलाज कराया। तो छोटी छोटी बातों से हमें खुशियाँ मिलती हैं, हमें पता ही नहीं चलता कि हमें खुशी कैसे लेनी है, कैसे प्राप्त करनी है। कई बार हम बहुत दुखी होते हैं, परेशान होते हैं, तो ज़रूर हमने किसी की ऐसी बद्दुआ ली हुई है जो वो हमको चैन से जीने नहीं दे रही है, चैन से हम रह नहीं पा रहे हैं। तो परमात्मा कहते, शिव पिता कहते कि अभी जो है छोटी छोटी खुशियाँ पानी हैं तो आप किसी से आशा न रखो, किसी के प्रति स्वार्थ की भावना नहीं रखो, ज़्यादा इच्छाओं को बढ़ाओ नहीं, देने की भावनाएं रखो। 5 बातें हैं, 3-4 बातें हैं जो हमें खुशी दे सकती हैं। पहली तो प्यार दोगे तो प्यार मिलेगा, खाली लेने की आश नहीं रखो, देने की भी आश रखो कि जो मैं दूंगा वो मुझे मिलेगा। प्यार के दोगे तो प्यार मिलेगा, रिस्पेक्ट दोगे तो रिस्पेक्ट मिलेगा। आज छोटे बच्चे को भी आप रिस्पेक्ट देते हो तो वो आपको बदले में रिस्पेक्ट देता है। और आप सोचो कि मेरे पास संसार की सारी चीज़ें हों तो खुशी मिलेगी। तो तीसरा जो है, अपने मन की इच्छाएं जो हैं थोड़ी कम कर दो। जैसी हमारी इच्छाएं कम हो जाएंगी तो अंदर खुशी रहेगी। अभी हम एक इच्छा पूरी करते हैं, दूसरी तैयार हो जाती है, दूसरी पूरी करते हैं तो तीसरी तैयार हो जाती है। मन की इच्छाओं को कम करो। और तीसरा, अगर आपके पास धन है तो उसको भी थोड़ा थोड़ा जो है दूसरे की खुशी के लिए आप सफल करो। जैसे मैंने अभी पीछे बताया ना कि 10 रुपये का भी अगर आप किसी को खाना खिला देते हो, 20 रुपये का कुछ भूखे को भोजन खिला देते हो, तो वो आपको कितनी आशीर्वाद देता है, कितनी दुआएं देता है। तो इस तरह से हम अपने आप को खुश रख सकते हैं। सदा खुश रहने के लिए दूसरों को खुशियाँ बांटनी होंगी, जो देंगे वही पाएंगे। ओम शांति।